हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। दिसंबर की पेंशनर रुकी, जनवरी की भी नहीं आएगी। क्या करें पेंशनर? जी हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत से ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी दिसंबर की पेंशन नहीं आई है। उनको क्या करना है? नहीं तो देखिए उनकी जनवरी की पेंशन भी नहीं आएगी। 3% पेंशन बढ़ोतरी का आदेश जारी, उस पर भी एक लेटेस्ट अपडेट है, वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। जनवरी से डीआर 56% या 57%, उस पर भी बात करेंगे। इनवैलिड आउट केसेस हैं तो क्या डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, क्या इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, और अगर इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलता है तो क्या डिफरेंस होगा, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और देखिए सीपी ग्राम पर पेंशनर ने गाली डिफेंस कि हमको OROP 3 नहीं मिला। देखिए, जो उनका OROP 2 मिला था, वो भी उनसे छीन लिया गया और उनकी पेंशन कम कर दी गई। आप भी हो जाएँ सावधान, सारी जानकारी जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका जो सुझाव होगा, वो ज़रूर माना जाएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देखिए बहुत से पेंशनर का ये केस था दिसंबर की पेंशन को लेकर कि देखिए हमने लाइफ सर्टिफिकेट भी दे दिया था, सारी कंडीशंस थी, लेकिन हमारी पेंशन नहीं आई। इसमें कंडीशन क्या हो सकती है? इसके 2-3 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का जो डेट है, वो 20 तारीख के बाद था। 25, 26, 27। तो देखिए जब पेंशन का काम आपका प्रोसेस हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका नहीं होगा। आपका जो जनवरी का पेंशन है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट तो हुआ है, लेकिन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए जब पहली बार लिखते हैं तो उसमें आता है कि देखिए सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस, और जब उनके पास ये मैसेज आया तो उनको पता ही नहीं है, वो बोल रहे हैं कि मेरा सबमिट हो चुका है। इसमें लिखा है हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय स्पर्श पीसीडीए। दिक्कत, इनका जो बैंक अकाउंट नंबर या पीपीओ नंबर है वो मिसमैच कर रहा है। ऐसी कंडीशन में उनको क्या करना है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, वो ये है रिगार्डिंग नॉन रिसीप्ट ऑफ पेंशन। बहुत से पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी दिसंबर की पेंशन नहीं आई है, क्योंकि नवंबर या दिसंबर में उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना था, लेकिन सबमिट ना होने की वजह से उनका जो कह सकते हैं कि पेंशन है वो नहीं बना। बहुत सारी वजह हो सकती है कि उनका रिजेक्ट हुआ हो, मिसमैच ऑफ आधार नंबर, अपलोडिंग ऑफ एमएलसी डाउनलोडेड प्रीवियस ईयर एंड नोट डाउनलोडेड फ्रेश, getting pension through spurs but in life certificate PDA mentioned as bank, great getting pension through spurs but instead of 12 digit latest PPO नंबर आपने ओल्ड PPO नंबर डाल दिया हो। ये तरीके हैं कि आप देखिए अपने लाइफ शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ देखिए ये है कि आपको काउंटर चेक करना है, रीचेक करना है। आप देखिए यहाँ पर स्पर्श का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, या आप इस नंबर पे कॉल करें और पूछें आपका लाइफ सर्टिफिकेट की क्या स्टेटस है और आपको क्या करना है, वो आपको अच्छे से भी गाइड कर सकते हैं। इफ रिजेक्टेड बाय स्पर्श रीसबमिट लाइफ सर्टिफिकेट करेक्टली, तो वो गलती दोबारा ना हो, उसके लिए आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है और बहुत जल्द करना है, ताकि आपकी जनवरी की पेंशन और जो दिसंबर की रुकी हुई पेंशन है, वो भी आपको इसी महीने जनवरी में मिल जाए। देखिए, बात करते हैं नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर। नोशनल इंक्रीमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है पिछले 2 साल से, लेकिन हम कहें कोई भी पॉजिटिव आउटकम सरकार की तरफ से नहीं आ रहा था। स 14 अक्टूबर 2024 को ही सरकार ने एक आदेश जारी किया, ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया कि देखिए किस-किस को मिलेगा। यानी जो 1 मार्च मई 2023 है, उसके बाद से ये मिलेगा, यानी पिछले पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। उसके बाद कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी, उसकी देखिए जो सुनवाई हुई है उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। और यहाँ पर जो बताया गया कि देखिए 1 जुलाई या 1 जनवरी के जो पेंशनर हैं, उनको मिलेगा, लेकिन पिछला नहीं मिलेगा, जो आगे से मिल रहे हैं उनको मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई का भी अपडेट वो आपके साथ भी ज़रूर शेयर किया जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए चैनल पर बने रहना होगा। आगे बात करते हैं, देखिए ये थी वो जानकारी। द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। इट इज एडवाइज दैट इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर 6/9/2024 का, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया गया था पुराने केसेस को लेकर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक्शन में बी टेकन टू अलाउ द इंक्रीमेंट 1 जुलाई 1 जनवरी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो रिटायर हो रहे हैं 30 जून या 31 दिसंबर को, एंड हैव रेंडर्ड द रिक्विजिट क्वालिफाइंग सर्विस
as on date on their superannuation with satisfactory work and good conduct. As specifically mentioned in the orders of the Supreme Court, grant of notional increment on 1st January or 1st July shall be reckoned only for the purpose of calculating the pension admissible and not for the purpose of calculation the other pensionary benefits. यानी केवल पेंशन के लिए किया जाएगा और अदर जो पेंशनरी बेनिफिट्स है उसमें नहीं किया जाएगा। और देखिए जो इन्होंने बताया जो रिव्यू पिटिशन है जैसे ही उसका जजमेंट आएगा उसके बाद ही इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। ये फर्दर देखिए किस क्या करना है, पुराने पेंशनर को मिलेगा या एरियर मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको लेकर भी देखिए एक अपडेट है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। देखिए बहुत से पेंशनर्स परेशान हैं इनवैलिड आउट केस में पेंशन मिलेगी डिसेबिलिटी या नहीं मिलेगी, डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। अगर हम देखिए डिसेबिलिटी पेंशन या इम्पेयरमेंट रिलीफ की बात करें तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर आप इनवैलिड आउट केसेस हैं और आपको निकाला जा रहा है सर्विस के, ऐसी कंडीशन में आपको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। इस कंडीशन में देखिए हो सकता है कि आपकी यूनिट में शेल्टर अपॉइंटमेंट अवेलेबल ना हो, सीओ आपको घर भेजना चाह रहे हैं, लेकिन आप विलिंग है तो ऐसी स्थिति में आपको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। लेकिन आपको अगर कोई डिसेबिलिटी है और फिर भी आपको कंटिन्यूअस सर्विस में रखा जा रहा है, एट्रीब्यूटेबल भी है, तो जब आप रिटायर होंगे अपनी सर्विस करने के बाद में तब आपको इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जाएगा। और ऐसी कंडीशन में जो इम्पेयरमेंट रिलीफ होगा वो आपको देखिए समझने की जरूरत है। कैलकुलेशन दोनों की सेम है बट इम्पेयरमेंट रिलीफ पर ना तो आपको डीए मिलेगा, ना ही देखिए वो फैमिली पेंशन की जब कैलकुलेशन होगी उसमें काउंट होगा। और सबसे बड़ी बात जो है जैसे ही पेंशनर की डेथ हो जाएगी जो इम्पेयरमेंट रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म हो जाएगा, केवल जो सर्विस एलिमेंट वाला पोर्शन मिल रहा होगा वही फैमिली पेंशनर को आगे मिलेगा। बात करेंगे जनवरी से डीएडीआर 56% या 57%। देखिए जैसा आप सभी जानते हैं कि एआईसीपीआई इंडेक्स के डाटा लेबर ब्यूरो की वेबसाइट पर अभी तक भी अपलोड नहीं किया गया है और लेबर ब्यूरो की जो वेबसाइट है वो बंद है। नवंबर का डाटा आना बाकी है, दिसंबर का डाटा आना बाकी है, उसके बाद ही ये क्लियर होगा कि आपको 56% मिलेगा या 57%। मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं कि आपका देखिए 56% के आसपास कहीं जाके बैठेगा, 57 किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर एक पेंशनर है, इन्होंने सीपी ग्राम पर ग्रीवेंस डाली कि देखिए हमें ओआरओपी 2 तो मिला लेकिन ओआरओपी 3 नहीं आया है। अब देखिए इनको जो जवाब मिला, इट इज इंटीमेटेड दैट योर लास्ट रैंक हेल्ड इज रिजर्विस्ट and as per data provided by your record office, the last rank was also mentioned in the PPO number. As per circular 666 and 677, OROP not applicable to the reservist pensioners. Now your data has been updated and pension also revised accordingly. अगर हम बात करें देखिए 10-15 दिन में इनको रिप्लाई भी आ गया, इनका पीपीओ भी जनरेट हो गया। क्यों? क्योंकि इनकी जो पेंशन है वो कम कर दी गई। 11,285 रुपए इनको मिल रहे थे, यानी इनको ओआरओपी 2 दे दिया गया था, लेकिन ओआरओपी 3 में वापस देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 2019 से ही इनकी पेंशन को कम कर दिया गया, 11,285 से कम करके 9,000 रुपए कर दिया गया, जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ये ले रहे थे। और यहाँ पर साफ साफ देखिए मेंशन कर दिया गया ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन रिजर्विस्ट, यानी इनको जो है पेंशन कम कर दी गई क्योंकि इन्होंने ग्रीवेंस डाली। अगर ग्रीवेंस नहीं डालते तो इनको मिलती रहती। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, जो पेंशनर पूछ रहे हैं कि क्या सर हमारा ये जो रिकवरी बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर उन्होंने रिवाइज किया है तो वो इसका रिकवरी भी बनाएंगे। ऐसी कंडीशन में देखिए आप अपना पॉइंट रखें, ग्रीवेंस डालें और लेटर्स हैं, लेटर्स का हवाला दें कि देखिए सर हमारी गलती इसमें कुछ नहीं है, आपने किया है तो कृपया, ऑलरेडी हम आप बहुत मीगर अमाउंट आप हमको दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमसे रिकवरी ना की जाए। और आप सरकार, डीएसडब्ल्यू, पीएसडब्ल्यू जिसको भी भेजना है सबको ये लेटर भेजें, सबको अपनी व्यथा सुनाएं, तभी जाके हो सकता है कि देखिए आपकी रिकवरी पर रोक लग सके या इस चीज को सॉर्ट आउट किया जा सके ऊपर के लेवल पर। ऐसी स्थिति आती है क्योंकि 2 लाख तक का एरियर तो वैसे भी देखिए आपका कह सकते हैं कि उसको एक्सक्यूज किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप भी सावधान रहें, आप देखें कि आपकी क्या वैलिड पेंशन है, आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और ऐसी स्थिति में अगर आपका मिल गया है तो देखिए तुरंत रिपोर्ट कर दें, ताकि बाद में जब रिकवरी होती है तो पेंशनर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये थी आज की प्रमुख जानकारियां, फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।